नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो यूआई यूएक्स डिज़ाइन सीखना तो चाहते हैं पर जिनके पास सच में टाइम की थोड़ी कमी है। मतलब कैसे कम समय में इस फील्ड में एंट्री ली जाए। तो हमारी ये जो बातचीत है ये सप्तर्षि प्रकाश के एक यूट्यूब वीडियो के कुछ आइडियाज़ पर आधारित है जो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है ना? ये कहानी बहुत लोगों की है। मतलब डिजाइन में करियर बनाना है, बहुत इच्छा है, बिल्कुल, लेकिन फिर वही नौकरी, घर, जिम्मेदारियां, इनके बीच सीखने के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। और मान लीजिए थोड़ा टाइम मिल भी गया तो इंटरनेट पर इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी ओवरलोड है एक तरह से। कुछ काम की, कुछ शायद पुरानी हो चुकी, कुछ आधी अधूरी, तो समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। तो आज हमारी कोशिश यही है कि उन बिजी लोगों के लिए एक साफ, सीधा, असरदार रास्ता ढूंढे। मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा करना नहीं बल्कि ठीक से एक तरीके से सीखना। और ये समझना जरूरी है कि ये जो सोर्स वीडियो है ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें वाकई एक स्ट्रक्चर और थोड़ी गाइडेंस चाहिए। अच्छा। जिनके पास वो इंटरनेट के ज्ञान सागर में गोते लगाने का टाइम नहीं है। सही। तो वीडियो बनाने वाले ने अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और जो दूसरे डिजाइन लीडर्स हैं उनसे बातचीत और एआई का जो रोल बढ़ रहा है उन सबको मिला के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं। लेकिन देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले सोर्स वीडियो कुछ बेसिक चीजें बताता है जो जरूरी हैं, जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, क्या है वो? पहला, एक डिजाइनर की तरह सोचना सीखना, वो माइंडसेट डेवलप करना। दूसरा, एआई का इस्तेमाल करके कुछ भी कैसे सीखा जाए ये जानना। मतलब एआई को एक टूल की तरह यूज करना सीखना। राइट। और तीसरा, अपनी ह्यूमन पावर्स मतलब सहानुभूति, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इन पर काम करना। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि इन पर अलग से घंटों लगाने की जरूरत नहीं है। ये सीखने की प्रोसेस का ही हिस्सा बन जाते हैं। सोर्स वीडियो में इन पर डिटेल में बात है। तो चलिए अब उस प्रोसेस पर फोकस करते हैं जो बिजी लोगों के लिए काम कर सकती है। ठीक है। तो पहला कदम जो बताया गया है, अपने समय का सम्मान करें, रिस्पेक्ट योर टाइम। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है पर असल में शायद ये सबसे मुश्किल स्टेप्स में से एक है। ये है। मतलब ईमानदारी से अपने शेड्यूल को देखना और पहचानना कि भाई हफ्ते में या दिन में सचमुच कितना टाइम निकाला जा सकता है। क्या ये रोज रात को सोने से ठीक पहले के 30 मिनट हैं? या संडे मॉर्निंग के 2 घंटे? या फिर वो लंच ब्रेक के 15 मिनट? पर यहाँ ईमानदारी बहुत जरूरी है ना? क्या? कई बार हम सोच तो लेते हैं कि रोज 1 घंटा निकालेंगे। एम्बिशियस हो जाते हैं। और फिर हफ्ते भर बाद पता चलता है कि वो हो ही नहीं पाया। तो रियलिस्टिक होना शायद ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। रियलिस्टिक होना ही पहला स्टेप है। इच्छा से टाइम पैदा नहीं होता। और एक बार जब वो टाइम चाहे 30 मिनट हो या 2 घंटे वो फिक्स हो जाए तो अगला मेंटल शिफ्ट लाना है। क्या? अपनी तुलना उन लोगों से बंद करनी है जो फुल टाइम यही कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट रोज 6 घंटे फिग्मा सीख रहा है तो उससे अपनी तुलना करके वो गिल्ट पालने का कोई मतलब नहीं बनता। आपका सफर अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। ये गिल्ट वाली बात बहुत अहम है। अक्सर यही चीज ना लोगों को शुरू करने से पहले ही रोक देती है। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि अगर वो सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी करने का क्या फायदा। और यहीं पे कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, उसका महत्व इंटेंसिटी से ज्यादा हो जाता है। रोज 15 मिनट सीखना शायद हफ्ते में एक बार 3 घंटे रट्टा मारने से ज्यादा असरदार हो। सही। खासकर जब वो 15 मिनट रेगुलर हो। डिजाइन कोई 100 मीटर रेस नहीं है, ये मैराथन जैसा है। और ये समझना कि टाइम कम होने का मतलब ये नहीं कि आप डिजाइनर बन नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको अपने लिमिटेड टाइम का स्मार्टली इस्तेमाल करना होगा, बहुत चतुराई से। डिजाइन खुद क्लैरिटी और ऑर्डर मांगता है ना? तो सीखने के प्रोसेस में भी वही फंडा क्यों ना अपनाएं। ये सोच ही काफी हद तक प्रेशर और गिल्ट कम कर देती है। अच्छा, तो टाइम तय हो गया, माइंडसेट भी थोड़ा बदला। अब अगला कदम? दिशा के साथ सीखना, भटकाव के साथ नहीं। यहाँ पे सेल्फ लर्निंग मतलब खुद से सीखने वाले मॉडल की बात आती है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अपनी मर्जी से सीखो, अपनी स्पीड से। लगता तो है। लेकिन सोर्स वीडियो कहता है कि इसमें एक जाल है। कैसा जाल? अक्सर होता यह है कि हम सोचते हैं चलो आज यूजर पर्सोना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक यूट्यूब वीडियो देखा, फिर उससे जुड़े 4 और लिंक्स मिल गए, फिर कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ा, फिर किसी टूल का जिक्र आया, उसे देखने लगे। ये होता है रैबिट होल। बिल्कुल। और 2 घंटे बाद हमारे पास 15 ब्राउजर टैब खुले हैं, 3 अलग-अलग नोट्स ऐप में कुछ बिखरी हुई चीजें हैं और हम पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि अब आगे क्या करना है।
इसे सेल्फ लर्निंग के बजाय शायद सेल्फ ओवरलोडिंग कहना ज्यादा सही होगा। एकदम सही पकड़ा। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन की कमी से नहीं हारते, बल्कि इस इंफॉर्मेशन के जाल में उलझकर रास्ता भटक जाते हैं। जब आपके पास दिन में सिर्फ 30 मिनट हैं, तो आप उसे ये फिगर आउट करने में वेस्ट नहीं कर सकते कि क्या सीखना है और किस ऑर्डर में सीखना है। सही बात है। आप उस टाइम को सीधे सीखने में लगाना चाहते हैं। इसीलिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग यानी एक तय रास्ते पर चलना यहाँ बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहीं पर कोर्सेज का रोल आता है। पर आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोर्स वाकई इस स्ट्रक्चर्ड लर्निंग वाली जरूरत को पूरा करेगा? बिल्कुल वैलिड सवाल है। सोर्स वीडियो के हिसाब से एक अच्छा यूएक्स कोर्स सिर्फ थ्योरी या टूल सिखाने तक ही नहीं रहता। उसे 4 मेन काम करने चाहिए। पहला, ये समझाना कि यूएक्स डिजाइन क्यों जरूरी है, इसका असली मतलब क्या है। ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्री में यूज होने वाले सही और रेलेवेंट टूल सिखाना, जैसे फिग्मा वगैरह। हाँ, जैसे फिग्मा। तीसरा, सिर्फ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स नहीं, बल्कि पूरी डिजाइन प्रोसेस को शुरू से एंड तक, वो भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ दिखाना। ओके। और चौथा, कोर्स खत्म होते होते आपके पास दिखाने के लिए कम से कम एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट तैयार हो। ये जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, ये सब आपके तय किए हुए टाइम और आपकी स्पीड के हिसाब से करने की फ्लेक्सिबिलिटी देना। मतलब कोर्स ऐसा हो जो हमारे लिए वो सोचने का काम कर दे, क्या सीखना है, कब सीखना है, कैसे सीखना है। हाँ, ताकि हम सिर्फ सीखने पे फोकस कर सकें। एग्जैक्टली। एक क्यूरेटेड और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, खासकर जिनके पास टाइम कम है, उनके लिए सोने जैसा कीमती है। ये आपको उस अंतहीन खोज और भटकाव से बचाता है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। ये सीधे आपको मुद्दे पर लाता है। तो अगर एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स इतना जरूरी है, खासकर टाइम की कमी में, तो सोर्स वीडियो किस तरह के कोर्स का सुझाव देता है? कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है? हाँ, सोर्स वीडियो कोर्सेरा पर जो माइक्रोसॉफ्ट यूएक्स डिजाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, उसकी सिफारिश करता है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि यही अकेला ऑप्शन है, लेकिन वीडियो के अनुसार ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो फील्ड में नए हैं और जिनके पास टाइम लिमिटेड है। इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसे थोड़ा अलग बनाती हैं। बताइए, क्या है वो? पहली बात, ये बिगिनर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये मानकर चलता है कि आपको पहले से कुछ नहीं पता। ठीक है। दूसरी, ये टाइम की रेस्पेक्ट करता है। कॉन्सेप्ट्स को छोटे, आसानी से पचने वाले मॉड्यूल्स में बांटा गया है। आप एक मॉड्यूल शायद 20-30 मिनट में खत्म कर सकते हैं। अच्छा, बाइट साइज्ड। हाँ। तीसरी, इसमें सिर्फ थियरी नहीं है। हर मॉड्यूल में रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल और प्रैक्टिस एक्सरसाइज शामिल हैं। आप सीखेंगे डिजाइन के फंडामेंटल्स, फिग्मा जैसे जरूरी टूल्स, पूरी यूएक्स प्रोसेस कैसे काम करती है, एक पोर्टफोलियो रेडी प्रोजेक्ट बनाना, और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके अपनी डिजाइन प्रेजेंटेशन देना। पावर पॉइंट, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। यूएक्स कोर्सेज में तो फैंसी डिजाइन टूल्स की बात होती है अक्सर, पावर पॉइंट क्यों? हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इस पर गौर करना जरूरी है। देखिए, पावर पॉइंट आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रेजेंटेशन टूल्स में से एक है। हाँ, ये तो है। खासकर उन लोगों के बीच जो डिजाइन बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे कि आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं या स्टेक होल्डर्स। तो अगर कोई मार्केटिंग, सेल्स या किसी और नॉन डिजाइन फील्ड से यूएक्स में आ रहा है, तो वो शायद पावर पॉइंट से पहले से वाकिफ होगा, है ना? हाँ, कंफर्टेबल होगा। बिल्कुल। तो इस कोर्स में पावर पॉइंट शामिल करने का मकसद ये है कि सीखने वाले अपने जाने पहचाने टूल और डिजाइन की इस नई दुनिया के बीच एक ब्रिज बना सकें। वो सीखते हैं कि पावर पॉइंट को सिर्फ स्लाइड्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने डिजाइन आइडियाज को क्लियरली और इफेक्टिवली दूसरों के सामने रखने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा, ये एक तरह से लर्निंग कर्व को थोड़ा कम डरावना बनाता है। ये दिखाता है कि आप अपने मौजूदा स्किल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो वाकई एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। मतलब सिर्फ नए चमकदार टूल सिखाने पे फोकस नहीं है, बल्कि इस बात पर भी कि आप अपने काम को दूसरों तक पहुंचाएंगे कैसे, उनकी भाषा में। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा कोर्स एआई के कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी टच करता है कि कैसे इसे अपने वर्कफ्लो में इंटीग्रेट किया जा सकता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, पर उतना जितना आज के टाइम में जरूरी है। ये उन एआई हैबिट्स के अलावा है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये सब मिलकर आपको फ्यूचर रेडी बनाने में हेल्प करता है। और जैसा कि पहले कहा, ये पूरी तरह फ्लेक्सिबल और सेल्फ पेस्ड है। आप इसे अपनी जॉब या दूसरी कमिटमेंट्स के साथ आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी बहुत मददगार है जो करियर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये सिखाता है कि कैसे आप अपने पिछले एक्सपीरियंस के स्किल्स, जैसे साइकोलॉजी से एम्पैथी, ग्राफिक डिजाइन से विजुअल सेंस या मार्केटिंग से कम्युनिकेशन, उनको यूएक्स में कैसे इस्तेमाल करें। ओके,
तो कोर्स चुन लिया, सीखना शुरू कर दिया। अब आता है अगला और शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला स्टेप, सीखें, लागू करें, दोहराएं, लर्न, अप्लाई, रिपीट। सोर्स वीडियो इस पर बहुत जोर देता है कि सिर्फ सीखते जाना काफी नहीं है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरा कोर्स खत्म करेंगे, सर्टिफिकेट हाथ में आएगा और फिर सोचेंगे कि चलो अब कुछ बनाते हैं। हाँ, ये टेंडेंसी होती है। वीडियो कहता है ये गलती ना करें। जैसे ही आप कुछ सीखते हैं उसे तुरंत अप्लाई करें, भले ही छोटे लेवल पर ही सही। तुरंत एक्शन। हाँ, मान लीजिए आपने कला हायरार्की पर एक मॉड्यूल देखा, तो इंतजार मत कीजिए, किसी ऐप की लॉगिन स्क्रीन खोलिए और उसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छा। एक्सेसिबिलिटी के बारे में कुछ सीखा, अपने फेवरेट ऐप को उस नजरिए से देखिए, कहाँ कमियां हैं। ऑनबोर्डिंग यूएक्स का कॉन्सेप्ट समझा, तो पेपर पर ही सही किसी ऐप के लिए अपना ऑनबोर्डिंग फ्लो स्केच कीजिए। ये पॉइंट बहुत बहुत क्रिटिकल है। इन छोटे छोटे एक्शंस का असर कंपाउंड होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना। शायद एक दिन में फर्क ना दिखे, पर कुछ हफ्तों या महीनों में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो लगेगा कि अरे वाह, कितना कुछ सीख लिया और कर भी लिया। जब तक आप कोर्स खत्म करेंगे, आप सिर्फ यूएक्स जानते नहीं होंगे, आप यूएक्स करना शुरू कर चुके होंगे। ये हुई ना बात। वो सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो अच्छी बात है, पर वो बस एक बाय प्रोडक्ट है, मंजिल नहीं। असली फायदा उस नॉलेज और स्किल में है जो आपने अप्लाई करके कमाया है। तो अगर हम समराइज करें तो बिजी लोगों के लिए भी यूआई यूएक्स डिजाइन सीखना बिल्कुल मुमकिन है, अगर तरीका सही हो। हाँ। मेन बातें क्या रही? पहले, अपने टाइम का ईमानदारी से असेसमेंट करें और रियलिस्टिक रहें। दूसरा, सेल्फ लर्निंग के भटकाव से बचें और एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरेटेड रास्ता चुनें, जैसे कोई अच्छा कोर्स। वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट कोर्स का उदाहरण था। सही। तीसरा, सीखते ही उसे तुरंत अप्लाई करना शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप्स में ही सही। बिल्कुल। और हाँ, वो बेसिक चीजें ना भूलें, डिजाइनर वाला माइंडसेट, एआई से सीखने की स्किल और अपनी ह्यूमन पावर्स को डेवलप करना। एग्जैक्टली। ये कोई शॉर्टकट ढूंढना नहीं है, बल्कि एक एफिशिएंट रास्ता ढूंढना है। एफिशिएंट। ये अंदाजा लगाने के बजाय एक भरोसेमंद सिस्टम फॉलो करने जैसा है। देखिए, जब नाव चलाने के लिए हवा कम हो तो पाल को सही दिशा में रखना और भी जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल। यहाँ पर स्ट्रक्चर और डायरेक्शन वही काम करते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन टूल्स जैसे फिग्मा और प्रोसेस जैसे यूजर रिसर्च, प्रोटोटाइपिंग की बात की, उन्हें सीखना तो जरूरी है ही, पर जरा सोचिए, आपकी अपनी जो बैकग्राउंड है, चाहे वो कुछ भी हो, इंजीनियरिंग, टीचिंग, सेल्स, आर्ट, उसमें ऐसी कौन सी यूनिक ह्यूमन पावर या स्किल छिपी है जिसका इस्तेमाल आप यूएक्स डिजाइन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए कर सकती हैं? अच्छा सवाल है। शायद वो आपकी कहानी कहने की कला हो, या लोगों को समझने की गहरी क्षमता, या फिर मुश्किल चीजों को आसान बनाने का हुनर। इस पे जरूर सोचिएगा।